आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। कृपया खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। नूतन तू कर दे, पावन तू कर दे। 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 पावनात्मा, 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 ओ पावनात्मा। एक साथ आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। पावनात्मा, 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 ओ पावनात्मा। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। आजा पावनात्मा, मन में मेरे आजा पावनात्मा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए और मेरे लिए पवित्र आत्मा ज़रूरी है। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, अंतिम भ्यालू में जब प्रभु भोजन करने के लिए बैठे थे, उस समय उन्हें पता था कि वो क्रूस पर मरने वाले हैं, उसके बाद वो पुनर्जीवित होने वाले हैं, तत्पश्चात वो स्वर्ग में आरोहित किए जाएंगे। जिनके साथ वो खाते पीते थे, जिनके साथ वो रहते थे, उनको सभी को छोड़ के जाने वाले हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़कर जाऊंगा।
मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। प्रभु का वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14। प्रभु का वचन कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा ताकि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेज दे, जो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, वो सहायक है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु यीशु ने, इस रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमारे साथ रहें। प्रभु का वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 17। प्रभु का वचन कहता है, वो पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है, तुम्हारे अंदर निवास करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपको और मुझे बुलावा देते हैं उसी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के लिए, उसी पवित्र आत्मा को पुकारने के लिए, उसी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने के लिए। प्रभु ने जो पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु का वचन कहता है, वो हमारे साथ है। इसलिए हमें हर वक्त हर पल पवित्र आत्मा से बातें करनी है। जो भी कार्य हम करते हैं प्रभु से और पवित्र आत्मा से बातें करने के बाद ही हम वो कार्य करें। जो पवित्र आत्मा हर वक्त हर पल हमारे साथ रहता है। जब हम सोते हैं, जब हम जागते हैं, जब हम खेलते हैं, जब हम भोजन करते हैं, जब हम कष्ट में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, दुख में रहते हैं, रोग में रहते हैं, हर वक्त क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, उस पवित्र आत्मा से बातें करो। उस पवित्र आत्मा से बातें करके अपने जीवन के लिए क्या चाहिए, जो भी डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी दिनचर्या में ढेर सारे कार्य करते हैं। क्या हम प्रभु से बातें करते हैं? क्या पवित्र आत्मा से बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे साथ रह। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, छोटा सा छोटा कार्य क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा कार्य क्यों ना हो, जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, हम पवित्र आत्मा की मदद मांगे। पवित्र आत्मा से कहें, ये पवित्र आत्मा तुम मेरे साथ आ जा, मेरे साथ रह जा। इसमें प्यारे भाई और बहनों, अगर हमें एक दूसरे को माफ करने में परेशानी होती है, इसका मतलब जान जाइए हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर हमें प्यार करने में तकलीफ होती है, इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर प्रार्थना करने में हमें परेशानी होती है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हमें शैतान में चंगुल में बार बार फंस जाते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। झूठ बोलने का मन करता है, इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। गलत करने के लिए प्रेरित होते हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। जो भी कार्य अनुचित है, अगर वो कार्य हम करने जाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये हम सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे आलसीपन लगता है, मुझे ध्यान देने में परेशानी होती है, प्रार्थना के समय मुझे नींद आती है, प्रार्थना के समय शैतान के चुंगल में फंस जाता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए मुझे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना जरूरी है। प्रभु का वचन क्या कहता है? संत पौलुस का पत्र, एफिसियों के नाम पत्र लिखते हुए प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 4 पद संख्या 30, पवित्र आत्मा को दुखी ना करना, पवित्र आत्मा को दुखी ना करना। जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं,
जब शैतान के पीछे चले जाते हैं हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएं। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा के अभिषेक का समय है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने आंखें बंद रखें और अपने हाथों को सामने रखें। प्रभु से कहें, हे प्रभु, जिस प्रकार पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को आपने जीभ के रूप में शिष्यों के ऊपर और माता मरियम के ऊपर भेज दिया था, ठीक उसी प्रकार मेरे ऊपर भी भेज दीजिए। ये पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक कर दीजिए। ये पवित्र आत्मा मुझे मेरे आलसीपन दूर कर दीजिए। ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर जो शैतानी शक्तियां हैं उसे दूर कर दीजिए। इसमें प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त प्रभु से कहिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए। ये अभिषेक का समय है। पवित्र आत्मा को पुकारिए, क्योंकि जब प्रार्थना के समय पेंतेकोस्त के दिन जब शिष्य और माता मरियम ये एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन भी बदल जाएगा। आपका और मेरा जीवन भी संपूर्ण रूप से शैतानी चुंगल से मुझे और आपको छुटकारा मिलेगी। जब पवित्र आत्मा मेरे पास आएगा, मेरे अंदर आएगा। हम भी प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। प्रार्थना करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को, उस पवित्र आत्मा को पुकारें। फिर एक बार वही गीत को गाएंगे हम लोग। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। हाथ ऊपर उठाते हुए, आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। पवित्र आत्मा को पुकारिए। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। पुकारिए। आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन तू कर दे, पावन तू कर दे। 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 पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। पावन आत्मा, पावन आत्मा,
पावन आत्मा, पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा। हम घुटने टेके, दिल में मेरे आजा सभी घुटने टेके, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। पुकारे प्रभु को, पवित्र आत्मा को। पावन आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, मन में मेरे मन में आजा, मेरे दिल में आजा। फिर एक बार, आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। पेंटेकोस्त का अनुभव दे दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पेंटेकोस्त का अनुभव दे दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पेंटेकोस्त का अनुभव दे दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पेंटेकोस्त का अनुभव दे दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन तू कर दे, पावन तू कर दे। 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 पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। पुकारिए प्रभु, पवित्र आत्मा को पुकारिए। आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, दिल से आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा। ये पवित्र आत्मा हम पर उतर आजा। ये पवित्र आत्मा हम सभी को पवित्र कर। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नया बना दे। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन को नया स्फूर्ति से, सामर्थ्य से भर दे। आपके ढेर सारे वरदानों से हमें भर दे प्रभु पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा जो भी कार्य करने में जा रहा हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, ये पवित्र आत्मा आप मेरे कार्यों पर, कर्मों पर अपनी आशीष बरसा। ये पवित्र आत्मा
ये पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर। ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे शैतान के बंधनों से छुटकारा दे। ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे पाप के बंधनों से छुड़ा दे। ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे शक्ति प्रदान कर। ये पवित्र आत्मा, ताकि मैं प्यार कर सकूं। ये पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे। पवित्र आत्मा, मैं माफ कर सकूं। ये पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना कर सकूं। ये पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे, मैं औरों को समझूं। ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे, ताकि मैं दूसरों की मदद करूं। ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे, दूसरों की सेवा करने का वरदान मुझ में भर दे। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे, ताकि मैं पढ़ सकूं, अच्छे से पढ़ सकूं। मुझे आपके ज्ञान से भर दे। पवित्र आत्मा, ज्ञान का वरदान दे दे। पवित्र आत्मा, शक्ति का वरदान दे। पवित्र आत्मा, शांति का वरदान दे। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को अभिषेक कर दे, अपने अभिषेक से भर दे। प्रभु पवित्र आत्मा, हम सभी को अपने प्यार से भर दे, ज्ञान से भर दे, अपने शक्ति से, सामर्थ्य से भर दे। हमारे पवित्र परिवारों को पवित्र कर। ये पवित्र आत्मा, हमारे परिवार में जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख है, कष्ट है, उसे मिटा दे। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा हमारे घरों में आकर वास कर। पवित्र आत्मा, हमारे दिलों में आकर वास कर। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा हमारे परिवार में आकर वास कर। पवित्र आत्मा, हमारे दुख तकलीफ, हमारे परेशानी, हमारे कष्ट, हमारी बीमारी, ये पवित्र आत्मा दूर कर दे। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा हमें स्वच्छ कर दे। पवित्र आत्मा हमें निर्मल कर दे। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु के पास ले जा। पवित्र आत्मा, हम शैतान के पीछे चले जाते हैं। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले जा, यीशु के पास ले जा। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले जा, यीशु के पास ले जा। पवित्र आत्मा, पिता के पास ले जा। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मुझे अपनी आशीष और कृपा से भर दे। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा अपने शक्ति से भर दे। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन को नवीन कर दे। ये पवित्र आत्मा अपने सारे वरदानों से भर दे। पवित्र आत्मा, कृपया बैठ जाएं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कई महीनों के बाद फिर एक बार हम लोग नाइट विजिल के लिए आए हैं। जब फादर अनिल देव हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, वो मुझे बार बार पूछ रहे थे हमारा नाइट विजिल कैसे चल रहा है, क्योंकि नाइट विजिल शुरू करने 2-3 साल पहले नाइट विजिल शुरू करने की प्रेरणा जो है फादर अनिल देव ने दी थी, क्योंकि वो यहाँ पर पुरोहितों के लिए रिट्रीट देने के लिए आए थे। यहाँ पर जब रिट्रीट देने के लिए आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि ये नाइट विजिल यहाँ पर हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा जब रात में हम लोग जागे रहकर प्रार्थना करते हैं, उस समय ढेर सारे आशीष का द्वार खुल जाता है। प्रभु अपने द्वार आशीष का भंडार खोल देता है और हम सभी को आशीषित करते हैं, हमारे परिवारों को आशीषित करते हैं। इसलिए प्रभु खुद रात में प्रार्थना करते थे, पूरी रात जगे रहकर प्रार्थना करते थे। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखे हैं लोग बहुत कम हैं। उदास ना होइए, क्योंकि
जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं जगह रहकर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की आशीष आपके द्वारा आपके परिवारों के लिए, आपके द्वारा दूसरों के लिए मिल रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य आप कर रहे हैं। यही बात फादर अनिल देव ने हम सभी से कही थी, और उन्होंने ये भी कहा था, ये एक रिक्वेस्ट उन्होंने इस बार जब वो एडमिट हुए थे, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि एवरीडे 1 घंटे का एडोरेशन करने के लिए। हमने बोला कि पता नहीं वो साध्य है असाध्य है, पता नहीं, साधना सदन में 1 घंटे का कम, एक्चुअली उन्होंने कहा कि पूरा दिन का एडोरेशन है, लेकिन कम से कम 1 घंटा साथ में बैठकर, सभी लोग साथ में बैठकर एडोरेशन करना या साथ में मिलकर वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ये इलाहाबाद डायसिस के लिए, इस प्रांगण के लिए, इस प्रांगण में इस हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए ये आशीष का कारण बनेगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, जब भी ये नाइट विजिल होता है, कृपया आ जाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि आशीष का द्वार जो बंद हुआ है वो खुल जाए और हम सभी के लिए ये आशीष मिल जाए। कभी कभी हो सकता है कि हम लोग पूरे महीनों में सही से प्रार्थना ना करते हों, लेकिन एक रात को पूरी रात जग कर प्रार्थना जब हम करते हैं, आशीष का द्वार आपके लिए और मेरे लिए खुल जाता है। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि वही आशीष का द्वार आपके लिए और मेरे लिए खुल जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।